नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हम लोग अपनी प्लेलिस्ट असेंडेंट वाइज प्लेनेट प्लेसमेंट में आज एपिसोड नंबर 6 लेके आए हैं। एरिस असेंडेंट में मार्स अगर 6th हाउस में है, लग्ना से 6th हाउस में है, तो उसके लिए क्या क्या जर्नल इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन लग्ना लॉर्ड मार्स गोज टू द 6th हाउस फॉर द एरिस असेंडेंट। क्या इसका मतलब ये होगा कि 6th हाउस में जाके मंगल स्ट्रगल दे देगा, या एक्चुअली ये स्ट्रोंगर हो जाएगा और हमें उस स्ट्रगल्स को फाइट करने की स्पिरिट देगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्लेसमेंट, है ना, समझते हैं इसको। तो मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं राज वैदिक एस्ट्रो। इस प्लेसमेंट के बारे में हम समझने से पहले देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है ये। फर्स्ट हाउस एरिस है, मंगल। 6th हाउस में गया, वो विर्गो है, बुध की मरकरी की राशि है। और एरिस असेंडेंट में 8th का लॉर्ड भी होता है मंगल, स्कॉर्पियो, वो भी मंगल की राशि है। तो फर्स्ट और 8th का लॉर्ड 6th में गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहां पे, और जो 6th हाउस है वो बुध की राशि है, बढ़िया हो गया। तो अब ये लग्ना लॉर्ड है सबसे पहले, तो ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारे फिजिकल जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो हमारे कॉन्फिडेंस है, जो हमारी सेल्फ इमेज है, जो हमारी लाइफ के लिए ओवरऑल डायरेक्शन है, इसको बताएगा। और लग्ना लॉर्ड जब 6th में चला गया, तो डेफिनेटली पर्सन की लाइफ 6th से डायरेक्टली अटैच हो जाती है, 6th हाउस से। तो 6th हाउस क्या है? कंपटीशन का हाउस है, सर्विस का हाउस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का हाउस है, ऑब्स्टिकल को दूर करके उसके ओवरकम करने का हाउस है, जिम्मेदारियों का हाउस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हाउस है। तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन पे एक जो फाइटिंग जो मेंटेलिटी है उसकी, वो स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि लग्ना लॉर्ड 6th में चला गया। तो स्ट्रगल करना, फाइट करना, ऐसी टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी। ये लोग ऐसे नहीं होते हैं कि ये, इनको आप अपोज करें और ये इजीली मान जाए, नहीं, ये डरते नहीं है। जब भी ये अपोजिशन किसी अपना विरोध जब ये देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये दब जाएंगे या उस चीज को छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? एनिमीज को, हमारे कंपिटिटर्स को, डिजीज को, डेप्ट्स को, सर्विस और एम्प्लॉयमेंट्स को, ऑफ कोर्स कंपटीशन को, लिटिगेशन को, हमारे जो डेली वर्क है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, रूटीन वर्क जो है, हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल आ रही हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और डिफिकल्टी को ओवरकम करना। अब यहां मार्स क्या नेचुरली सिग्निफिकेटर है? मार्स सिग्निफिकेटर है करेज का, एनर्जी का, एग्रेशन का, फाइटिंग स्पिरिट का, कंपटीशन का। अब मार्स चला गया 6th हाउस में, तो क्वाइट कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि उसको तो सब कुछ वैसी चीजें मिल रही हैं जिसकी जैसी उसकी नेचर है। तो ये पर्सन को एबिलिटी दे देगा अपोजिशन को फेस करने की, डायरेक्टली रेदर देन अवॉइडिंग इट। वो कहेगा हाँ यार, फेस करते हैं, चलो बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं, वी विल स्टैंड, हाँ देखते हैं क्या बोलते हैं अपोजिशन वाले या कंपिटिटर वाले, जो भी उसके, अगर वो बिजनेस लाइन में है तो उसके कंपिटिटर्स क्या है, तो वो डरने वाला नहीं है। अब एक चीज यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 6th हाउस उपाच्य हाउस है।
छठा हाउस उपाच्य हाउस है, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। ये हाउसेस जो हैं ट्रेडिशनली एक्चुअली एसोसिएटेड होते हैं ग्रोथ विद एक्सपीरियंस, ग्रोथ विद टाइम, ग्रोथ विद या थ्रू एफर्ट्स। तो यहां पे आप जितना एक्सपीरियंस सीखते जाते हैं लाइफ में, ये हाउसेस उस हिसाब से आपको अच्छा अच्छा देना शुरू करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, उपाच्य हाउस वहां पे आपको एक्टिवेट होते हैं। अब सिक्स्थ हाउस का रिजल्ट आदमी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद में पाने लगता है, मतलब स्ट्रगल करके सक्सेस होता है, फाइट करके विजय प्राप्त करता है, ये चीज बोल सकते हैं। अब मंगल अशुभ ग्रह है, नेचुरल अशुभ ग्रह है, तो यहां पे और उपाच्य हाउस में है, तो ये यहां पे आपको एकदम जिसको कहते हैं ना ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना, आपकी कम्पिटिटिव जो एनर्जी है उसको बढ़ा देना, आप बहुत वेल परफॉर्म करेंगे। तो हम सिंपली मतलब ये नहीं कह देंगे कि मार्स इन सिक्स्थ इज बैड, नो, ऐसा ऐसा अच्छा नहीं है, ये इनकम्प्लीट जजमेंट हो कि आप कहते हैं कि यार मार्स अशुभ ग्रह है और वो सिक्स्थ में बैठ गया। सिक्स्थ हाउस ऑलरेडी स्ट्रगल का कंपटीशन का हाउस होता है और वहां पे एक अशुभ ग्रह चला गया तो वो बैड है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें देखनी है, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम थीम देखें तो ये है कि मार्स आपको डिजायर दे देगा डिफीट करने की, अपने कंपिटिटर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपको एक डिजायर दे देता है। यहाँ पे कंपटीशन होगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपको किसी डेडलाइंस को मीट करना होगा, यहाँ पे चैलेंजेस होंगे, अपोजिशंस होंगे, जहाँ पे टास्क बहुत डिफिकल्ट होंगी वहाँ पे आप वेल परफॉर्म करेंगे। ये प्लेसमेंट आपको स्पिरिट दे देगा फाइटिंग की, स्ट्रगल की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, डेडलाइंस को मीट करने की। लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉशन जरूर याद रखना है कि ये एक अशुभ ग्रह है। अगर ये बैडली अफ्लेक्टेड हो गया है तो हो सकता है कि पर्सन आर्गुमेंटल हो जाए, एग्रेसिव हो जाए, अननेसेसरी जो है वो आर्गुमेंटल टेंडेंसी में आ जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि अशुभ ग्रह ऊपर से अफ्लेक्टेड हो गया। ठीक है ना जी। अगर हम करियर और सर्विस की बात करें तो डेफिनेटली जो सिक्स्थ हाउस है वो सर्विस और उसका भी हाउस है, सर्विस एंड इट इज रिलेटेड विद सर्विस एंड एनवायरनमेंट एंड डेली वर्क। तो वी वुड से कि आप जो हैं एक्शन ओरिएंटेड होते हैं काम के लिए, ऐसे ढीले ढाले लोग नहीं होते हैं, सुस्त लोग नहीं होते। दे कैन बी इन टेक्निकल फील्ड, डिफेंस, पुलिस, सर्जरी, मैकेनिकल फील्ड, कम्पिटिटिव फील्ड, स्पोर्ट्स में, आप इमरजेंसी रिलेटेड सर्विस में, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज में, आप इंजीनियरिंग में, आप इन फील्ड में हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एरिस असेंडेंट में अगर लगना सिक्स्थ में गया है और दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप डिफेंस में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हो। अच्छे अच्छे मेजर, कर्नल, जनरल, ये सब इस कॉम्बिनेशन में देखे गए। ये आपको बहुत पावरफुल स्पिरिट देता है, लड़ने की हिम्मत देता है, ताकत देता है। ऐसे लोग बहुत जल्दी घबराते नहीं है, फेस करते हैं। और यही तो चाहिए होता है स्पोर्ट्समैन में, और क्या चाहिए होता है डिफेंस में, क्या चाहिए होता है पुलिस में, क्या चाहिए होता है, ये सारी स्पिरिट्स चाहिए होती है। तो ये वहां मंगल दे देगा आपको। अब प्रोफेशन के लिए लेकिन आप 10th हाउस देख लें, 10th हाउस का लॉर्ड देख लें, सूर्य को देख लें, शनि को भी जरूर देख लें, कॉम्बिनेशन देख लें, दशा देख लें, कंजक्शन देख लें, तब आप एक फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन अगर लग्ना लॉर्ड एरिस असेंडेंट में मंगल सिक्स्थ हाउस में गया है तो वो एट्थ का भी लॉर्ड है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यू कैन बी, योर प्रोफेशनल कैन बी इन डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स पर्सन,
इंजीनियरिंग, टेक्निकल लाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइन, है ना, आप सर्जरी की लाइन, बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं आप। मैंने बहुत सर्जन्स की कुंडली में ये प्लेसमेंट देखा है ऐसे। दूसरे फैक्टर्स भी सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स वो तो इंपॉर्टेंट चीज है, बट देखा है कि अगर लग्ना लॉर्ड सिक्स में गया है तो बहुत अच्छे सर्जन्स होते हैं। मेरे नोन में बहुत सर्जन्स हैं जिनके लग्नेश जो है मंगल सिक्स में, और दूसरे फैक्टर उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे पहुंचे हुए सर्जन हैं। अब सिक्स हाउस विर्गो है, मंगल सॉरी बुध की राशि है, तो मंगल बुध की राशि में गए हैं। बुध बुध क्या है? एनालिसिस करना, कैलकुलेशन करना, प्रैक्टिकल वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब मार्स जो है वो एक्शन प्रोवाइड करेगा, विर्गो एनालिसिस करेगा। कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया ये, कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो गया ये। ऐसे लोग जो हैं वो इमीडिएट होते हैं, बहुत जल्द जल्द होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बहुत फास्ट होते हैं। अगर रिफ्लेक्टेड नहीं है मंगल, अच्छे प्रभाव में है, तो दे आर वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। तो यहां पे मरकरी की कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पे हमको ये देख लेना चाहिए कि सिक्स्थ हाउस कैसा है, उसका लॉर्ड बुध कहां पे है और वो किस कंडीशन में है। अगर वो सब भी ठीक है तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अब हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए कि मार्स एट्थ का भी लॉर्ड है और एट्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में गया है। एक्चुअली सिक्स्थ और एट्थ ये दुस्थान भी कहलाए जाते हैं। मतलब इनको मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा बैड हाउसेस, क्योंकि बैड हाउसेस कोई बैड तो हाउस कोई नहीं होता है। ये हाउसेस थोड़ी स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह दिखाते हैं, इसलिए इन हाउसेस का एनालिसिस हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करते हैं। अब एक तो ये सिक्स्थ में चले गए हैं और लग्ना लॉर्ड है, ऊपर से ये एट्थ के भी लॉर्ड है और एट्थ के लॉर्ड सिक्स्थ में गए, हम ऐसा कह सकते हैं। एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन है, हिडन मैटर है आपका, सडन चेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल है, डीप इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब ये सिक्स्थ में आ गए, तो इसको ना एक्चुअली हम क्लासिकल विपरीत राज योगा के नाम से इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज, मतलब वी कैन डिस्कस दिस अंडर सरला योग होता है एक, उसमें हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हियर वी मस्ट बी केयरफुल। इट डज नॉट मीन दैट यू विल गेट ऑटोमेटिक फेम, वेल्थ और रॉयल लाइफ। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द मार्स देख लें, सिक्स्थ हाउस देख लें, एट्थ हाउस देख लें, दोनों लॉर्ड्स का कंजक्शन देख लें, उनके लॉर्ड्स जो सिक्स्थ और एट्थ के लॉर्ड्स हैं वो कहाँ हैं, दशा एस्पेक्ट्स वगैरह देख लें, तब आप बोले। ऐसा नहीं, एक प्लेसमेंट एक चीज को देख के कभी भी नहीं बोलना है। हाँ, आप इंडिकेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अब मार्स जो है, क्योंकि एट्थ का लॉर्ड सिक्स में गया है, साइमल्टेनियसली ये जो है लग्ना लॉर्ड भी है, तो यहां पे ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्लेसमेंट में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आपके ग्रोथ, आपको ग्रोथ दे देगा, आपको उससे ग्रोथ मिल जाएगी। आप एफर्ट्स और स्ट्रगल करके ग्रोथ पालेंगे, क्योंकि लगना लॉर्ड भी है ना ये। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो समटाइम्स यानी वी वुड से दैट कि डिफिकल्टीज कैन बिकम द रीजन फॉर ग्रोथ, ऐसा कह सकते हैं। यस, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा अभी बोला मैंने, दिस इज गुड दैट डिफिकल्टी कैन बिकम द रीजन फॉर ग्रोथ। आपको स्ट्रगल आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन वो आपकी ग्रोथ करके निकल जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। मतलब आपकी प्रॉब्लम है तो स्ट्रगल है, स्ट्रगल है तो एफर्ट है, एफर्ट है तो विक्ट्री है, विक्ट्री है तो ग्रोथ है। यू कैन से दिस कॉम्बिनेशन। अब इसको यहां देखें यार, जरा देखें ना, ये है आपका फर्स्ट हाउस लग्ना,
ये है आपका 6th हाउस। बढ़िया। अब यहां मार्स बैठे हैं तो 1 2 3 और 4, एक तो 9th हाउस को देखेंगे, ये 4 5 6 और 7, एक ये 12th हाउस को देखेंगे, और ये एक अपने ही घर को भी देखेंगे। तो ये आ गए ऑल द वे 6th में। एस्पेक्ट इनका यहां पे हो गया बॉस, और एक एस्पेक्ट इनका यहां पे हो गया, देखिए, और एक एस्पेक्ट इनका यहां पे भी हो गया। बड़े जबरदस्त प्लेसमेंट है ये अपने घर को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं 6th में बैठ के, 8th एस्पेक्ट से। ठीक है ना जी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चले अब यहां पे आप ये समझें कि ये 8th के लॉर्ड तो हैं ये यार, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो ये कितने हाउस हो गए बॉस? 1 2 3 4 5। आप समझें इस चीज को। तो यहां पे मैंने बताया कि जो मैं यहां लिखना चाहूंगा, ये चीज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है यहां इस कॉम्बिनेशन के लिए, कि आपके पास प्रॉब्लम होंगी, आप स्ट्रगल करेंगे, आप एफर्ट करेंगे, एफर्ट के बाद में आप विक्ट्री करोगे, विक्ट्री से आपको ग्रोथ होगी। यह है बॉस पूरा का पूरा कंक्लूजन, अगर हम बोलें तो। ये बहुत बढ़िया मिल गया यार पॉइंट। प्रॉब्लम से स्ट्रगल, स्ट्रगल से एफर्ट, एफर्ट से विक्ट्री, विक्ट्री से ग्रोथ। वही चीज जो मैंने बोली कि डिफिकल्टी कैन बिकम द रीजन फॉर ग्रोथ, ये चीज भी यार मैं लिखना चाहूंगा, ये अच्छी अच्छी एकदम दिमाग में आई है। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी कैन बिकम द रीजन फॉर ग्रोथ। सही है बॉस। ये है एक्चुअली इस प्लेसमेंट की, जिसको कहते हैं कि कंक्लूजन। ऐसे समझो आप, ये आपको डिफेंस में ले जाएगा, पुलिस में ले जाएगा, आपको सर्जन बना सकता है, आपको स्पोर्ट्स पर्सन बना सकता है, आपको इंजीनियरिंग लाइन, टेक्निकल लाइन में ले जा सकता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइन में ले जा सकता है, आप डीप इन्वेस्टिगेटर्स हो सकते हैं। रिस्क टेकिंग फैक्टर जहां होगा वहां पे आप ज्यादा वेल परफॉर्म करेंगे, जहां कंपटीशन होगा आप वेल परफॉर्म करेंगे, जहां स्ट्रगल लेने की बात होगी आप वेल परफॉर्म करेंगे। आप डरने वालों में से नहीं होंगे, आप पीछे जाने वालों में से, हटने वालों में से नहीं होंगे, आप फेस करेंगे सिचुएशन को। ये चीज दे देगी आपको यहां पे ये। अब एस्पेक्ट देख लेते हैं यार। 4th एस्पेक्ट तो 9th पे हो गया। 9th हमारा धर्मा का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है, फादर गुरु का स्थान है। हमारा फॉर्चून यहां से हम देखेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हम यहां से देखते हैं, हमारे जो लाइफ के हायर प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, वो हम यहां से देखते हैं। अब यहां आ गए मंगल, आप एक्टिव और प्रैक्टिकल हो जाएंगे, हायर लर्निंग में बिलीव करेंगे, आपके लॉन्ग डिस्टेंस गोल्स हो सकते हैं लाइफ में। अशुभ ग्रह है, उसका एस्पेक्ट है। मैं बहुत बार बोला हूं कि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ मानिए और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है, ये लेके चलिए, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। आर्गुमेंटल हो सकते हैं आप बॉस अपने बिलीफ के लिए, प्रिंसिपल्स आपके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्स अफ्लेक्टेड हो गया तो डेफिनेटली वहां आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, आपको वो थोड़ी सी स्ट्रगल या आर्गुमेंटल या पॉजिटिवनेस दे सकता है। 7th एस्पेक्ट, बहुत 7th एस्पेक्ट जो है 12th हाउस पे हो गया। 12th हाउस फॉरेन कंट्री का हाउस है, एक्सपेंशन एक्सपेंसेस का हाउस है, आपके आइसोलेशन, स्लीप, हॉस्पिटल्स, आपकी स्पिरिचुअलिटी, लॉस, एक्सपेंडिचर्स का हाउस है। मार्स वहां एस्पेक्ट कर रहा है, हाँ आपके एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा सकता है, सडन एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, फॉरेन एनवायरनमेंट में आप रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं,
वर्क अवे फ्रॉम द होम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और फैक्टर्स भी देख लें हॉरोस्कोप के यार। ऐसे मत फॉरेन भेज देना किसी को कि लग्नेश सिक्स में हो गया, मंगल है वो ट्वेल्थ को एक्सपेक्ट कर रहा है तो आप फॉरेन चले जाओ। ऐसा नहीं है, और भी फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं। तो यहां पे एस्पेक्ट अलोन डज नॉट प्रूफ फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट के लिए एक हम फॉरेन सेटलमेंट का भी एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक होता है विदेश जाना घूमने के लिए, एक होता है विदेश जाना पढ़ने के लिए और वापस आ जाना, एक होता है जाना और वहीं बस जाना, एक होता है बिजनेस करने के लिए जाना और आ जाना, एक होता है स्पिरिचुअल वे में जाना, जैसे आजकल गुरु और ये सब जाते हैं और कथावाचक और ये सब जाते हैं, आते जाते आते रहते हैं। तो क्या योग है ये सारी चीजें देते हैं, उसके बारे में भी हमारे कुछ एपिसोड्स रहेंगे। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे। तो हम ये कह रहे थे कि आपका फॉरेन रेजिडेंस होना जो है, उसके लिए आप फोर्थ हाउस को देख लें, वो आपका नेटिव हाउस है। सेवंथ को देख लें, नाइन्थ को देख लें, ट्वेल्थ हाउस को देख लें, उनके लॉर्ड्स को, उसके कनेक्शंस को देख लें। यहां अगर आपको इमिग्रेंट होना है तो फोर्थ हाउस अफ्लेक्टेड होना चाहिए। जब आपका फोर्थ हाउस जहां आप रहते हैं, जो आपका नेटिव, जो आपका घर है, आपकी देश है, अगर वो अफ्लेक्टेड हुआ, मेलेफिक इफेक्ट्स में हुआ, तभी तो आप अपना देश छोड़ के बाहर जाओगे और बाहर बसोगे। तो फोर्थ हाउस यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बाकी फैक्टर्स तो है ही। अब मार्थ का एट्थ एस्पेक्ट जो है वो खुद लगना पे है। ये दिस इज पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग कि मार्स जो है सिक्स्थ हाउस से एट्थ एस्पेक्ट दे रहा है लगन पे। देखिए, एक तो फर्स्ट से सिक्स्थ में आया और सिक्स से एट्थ एस्पेक्ट लगना पे दिया। लेकिन अगर इस चीज को केवल देखा जाए 1, 6, 8, तो जहां 6, 8, 12 नंबर ज्यादा आपको सुनने को मिलते हैं, वहां थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक जो है विचार करना चाहिए। तो यहां पे आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, फिजिकल एनर्जी, डिसीजन मेकिंग पावर, अप्रोच टूवर्ड्स चैलेंजेस, ये सबको मार्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर देगा। यहां पे पर्सन बहुत बोल्ड, एक्टिव और कंपिटिटिव और डिटर्मिनेंट हो सकता है, लेकिन यार एक्चुअली अपने से एट्थ पे एस्पेक्ट कर रहा है, बट वो घर तो उसका ही है ना, अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहा है, अपनी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहां पे अगर थोड़ा सा मेलिफेक्ट है या और बैड इफेक्ट है कहीं पे, या कोई अफ्लेक्टेड हो गया, तो यही जो एनर्जी है जो उसको बोल्डनेस दे देगी, एक्टिव और कॉम्पिटिटिव और डिटरमाइंड बना देगी, यही एनर्जी उसको एंगर, इम्पेशेंट, एग्रेशन और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा सकती है। तो यहां पे यार मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मार्स की एनर्जी को बैलेंस करके चलें, तभी आप इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठा पाएंगे। अब सिक्स्थ हाउस या डेप्थ से भी तो कंट्रोल होता है, कनेक्टेड होता है। अब यहां मंगल आ गए, तो ये आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन यहां पे वी शुड नॉट मेक अ ब्लैंकेट प्रिडिक्शन देयर कि मार्च सिक्स में है तो डेप्थ देगा ही देगा, या मार्च सिक्स में आके डेप्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहां फाइनेंशियल मैटर के लिए सेकेंड हाउस, 11th हाउस, जुपिटर, सिक्स्थ हाउस, इन सबको देख लें तभी बोलें कुछ। क्योंकि सेकंड हाउस, 11th हाउस को आप देखेंगे, सेकंड हाउस धन स्थान, 11th हाउस गेन का स्थान हो गया। बृहस्पति धन के कारक होते हैं, माना जाता है उनको। बृहस्पति सबसे हमारे सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा होली ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि, इनके एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बृहस्पति के बारे में हम बात करेंगे आगे, जब हम प्लैनेट्स, हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, वो एपिसोड्स भी आएंगे, तो वहां बृहस्पति के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सिक्स्थ हाउस यार हेल्थ का भी तो हाउस है, डिजीज का भी तो हाउस है। अब यहां मंगल आ गए, तो फिजिकल एनर्जी आपकी जो भी है, यहां पे ये हो सकता है कि
मंगल क्या है? हीट है, इन्फ्लेमेशन है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मतलब हम केवल ये कह दें कि मंगल सिक्स्थ में आ गया, लग्ना लॉर्ड है, तो हम डायग्नोज कर दें कि जी जनाब आप जो हैं, आपको मेडिकल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं होगी। तो एक प्लेनेट देख के नहीं बोलना है कभी भी, और प्रॉपर एनालिसिस जरूर करने हैं। बट अगर लग्नेश लगन का लॉर्ड सिक्स्थ में गया है और सिक्स डिजीज का हाउस है, तो यहाँ ये हो सकता है कि जब ये हाउस एक्टिवेट हो, या इस हाउस में मंगल की महादशा आए, अंतरदशा आए, या इस हाउस के लॉर्ड की दशा अंतरदशा आए, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज को फेस करना पड़े। यहां पे आपको उस दशाओं अंतरदशाओं में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और लग्नेश का सिक्स्थ पे जाना जो है, वो आपको फ्रीक्वेंटली या कुछ कुछ टाइम पे हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अब वो किस प्रकार के होंगे, वो कितने प्रलॉन्ग करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी क्या इंटेंसिटी रहेगी, ये दूसरे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट लग्नेश का सिक्स्थ पे जाना ये इंडिकेट जरूर करता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम, जब इन घरों का एक्टिवेशन या इनके लॉर्ड का एक्टिवेशन या इनको जो एस्पेक्ट कर रहे हैं प्लैनेट्स, उनके एक्टिवेशन में आओगे, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आपके दूसरे सपोर्टिंग फैक्टर्स कैसे हैं। तो अगर हम बोलें कि मार्च सिक्स में बैड है या गुड है, तो ये भैया मिक्सिंग इफेक्ट्स है। आप केवल बैड नहीं कहेंगे, केवल गुड नहीं कहेंगे। इट इज अ मिक्स्ड प्लेसमेंट विद सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ फॉर डीलिंग विद द कंपटीशन एंड ऑब्स्टिकल। ये तो मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मार्स यहां लगना लॉर्ड है। लगना लॉर्ड है, उपाच्य हाउस है, सिक्स्थ हाउस। आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे भी। लगना लॉर्ड है, इसलिए आप एक्सपीरियंस से अच्छा सीखेंगे। एट्थ का लॉर्ड है, विपरीत राजयोग का इंडिकेशन भी बनता है। तो वहां पे स्ट्रगल के बाद में, कंपटीशन के बाद में सक्सेस मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखना है अबव दैट के मार्स एक नेचुरल अशुभ प्लेनेट है। तो ये इसका एक डिफिकल्ट साइड है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। जब मार्स की महादशा आ जाए, अंतरदशा आ जाए, तब ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो यहां पे आपको कंपटीशन, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर आपको ये प्रोमिनेंट हो जाएंगी चीजें आपकी लाइफ में तब। और दशा के ऊपर डिपेंड करता है और कंप्लीट चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर आपका ये एक्टिवेशन आपके लिए पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव रहेगा, या कुछ हद तक नेगेटिव होगा तो कितना होगा। तो अगर हम बोलें कि एरिस असेंडेंट पे मार्स फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड होके सिक्स्थ हाउस बुध की राशि में गया है, तो ये आपको कंपटीशन, सर्विस, ऑब्स्टिकल, एनिमीज, डेप्थ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग से कनेक्ट कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसका फोर्थ एस्पेक्ट नाइन्थ में है, जो धर्मा, फादर, गुरु, हायर एजुकेशन और फॉर्चून का हाउस है। सेवंथ एस्पेक्ट ट्वेल्थ में है, फॉरेन लैंड, एक्सपेंसिव, आइसोलेशन और स्पिरिचुअलिटी का हाउस है। और एट्थ एस्पेक्ट में ये खुद अपने घर पे देख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और फिजिकल एनर्जी को बढ़ाएगा। लेकिन क्योंकि ये अशुभ ग्रह है, इसलिए इसकी एनर्जी को बैलेंस करके रखिएगा, नहीं तो ये सिक्स्थ में लगन को देखते हुए आपको एग्रेसिवनेस, आपको फालतू के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी ला सकता है। तो ये सारा कुछ था मंगल का सिक्स्थ हाउस में जाना। तो इन चीजों से हमने, कई सारे फैक्टर्स को हमने यहां डिस्कस किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मंगल अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है, लगना लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है,
तो वो किस तरह से हम उसके इफेक्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, और आपको कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। असेंडेंट लॉर्ड्स इन एरिस असेंडेंट मार्स, मंगल का अपने लग्ना से 7th हाउस में जाने का क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन, हर हर महादेव।